सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, पहले तो शिक्षा का अभाव था, लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी। पर आज सात संगत जी, लड़कियों को भी पढ़ने के लिए फुल टाइम छूट दी जा रही है और जितना इच्छा है सभी पढ़ती भी हैं। और सात संगत जी पढ़ने के बाद नौकरी भी कर रही हैं, हर लाइन में हैं, चाहे वो मिलिट्री हो या फिर डॉक्टरी हो या वैज्ञानिक हो, जो भी हो, सारी बच्चियां मतलब कि हर रूप में खड़े हैं। फिर भी सात संगत जी, एक अज्ञानता आज भी समाज में बनी है और यही अज्ञानता कहीं न कहीं समाज को खोखला करता जा रहा है। जिस परिवार में लड़के नहीं लड़कियां पैदा होती हैं तो मानो कि उनके घर पहाड़ टूट पड़ा। कितना दुखी हो रहे हैं माता पिता कि हमारे घर में लड़की हुई है। लड़का होता है तो कितना बधाई बजाते हैं, नाच गाना प्रोग्राम मिठाई बंटवाना, और जब लड़कियां होती हैं तो कोई खुशी नहीं मिलता। घर में कोई ऐसा खुशी का माहौल नहीं रहता, सबके चेहरे पे उदासी। ऐसा क्यों होता है सात संगत जी? लड़की ही है जो बच्चे को जन्म दे रही है और लड़की किस क्षेत्र में नहीं है। फिर भी सात संगत जी, लड़की ही है कि लड़की नहीं चाहती है। ये पुरुषों में कमी नहीं, लड़कियों में ही कमी है, महिलाओं में ही कमी है कि एक महिला खुद लड़की है और वही लड़की के लिए दुखी है कि लड़की हमारे घर में हो गई, लड़का उसको चाहिए। तो सात संगत जी, ये कमी कहीं न कहीं ज्ञान की है। और वो ज्ञान क्या है? पढ़ाई तो हो ही रही है, सब लोग पढ़ तो रहे हैं, फिर भी कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव है, जो न समझ पाने के कारण हमें जो है लड़कियों से इतनी नफ़रत है। लड़कियों से हमें अपने जीवन में खुशी का अभाव महसूस होता है कि लड़का होता तो वो वंश बढ़ाता, बहुत नाम ऊंचा करता, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे नाम ऊंचे कर रहे हैं और सारी बच्चियां जो है एक जो है नर्वस और डरी हुई लड़कियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों के अंदर भी एक लड़ने की ताकत है समस्याओं से, और लड़के भी कमज़ोर हैं। सात संगत जी, आज पढ़े लिखे लोग की ये हालत है कि गर्भ में ही बच्चों का जांच करवा लेते हैं कि लड़की है कि लड़का है, और उसको जो है लड़की नहीं चाहते। अगर लड़का है तो ठीक है, जांच कराने जाने का मतलब कि लड़की नहीं चाहिए। लड़का हो या लड़की, जो भी है प्रभु का देन है। अगर हमें बच्चे चाहिए तो ठीक है, आने दो, लड़की हो या लड़का हो। नहीं चाहिए तो फिर हम बंद करवा दें, लड़का है या लड़की, कुछ भी ना हो। सात संगत जी, आज इतनी अंधकार है इस शिक्षा को लेकर के कि इसे क्या कहा जाए। ये समझदारी कहा जाए या नासमझी कहा जाए। हर दूसरे तीसरे घर में ये समस्या है सात संगत जी। समस्या इससे कम नहीं होगी कि हम बच्ची जान करके उसका जो है अबॉर्शन करा दें, लड़का होगा। अगर हमारे जीवन में
लड़कियां हैं तो लड़कियां ही मिलेगी। जिस तरह से इस धरती पे हर इंसान एक समान नहीं हो पाया, चाहे वो शिक्षा में, धन में या सुंदरता में, चाहे लंबाई हो, गुराई हो, गुणवान हो, किसी मायने में जब बराबर नहीं हो पाए तो इसमें भी बराबर नहीं हो पाएंगे, ऐसा मानना पड़ेगा। अगर पड़ोसी के घर में 4 बच्चे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे घर भी 4 बच्चे हो सकता है हमारे घर 4 बच्चियां हो, और इसे स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि पड़ोसी का भाग्य और मेरा दोनों का समान नहीं है। महापुरुष कहते हैं कि जो हमारे पूर्व जन्मों का कमाई है उसका ही फल है जो हम इस जन्म में उसको भोग रहे हैं। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व जन्म में हमारे बच्चे और बच्चियां का जो लाभ लेना चाहिए वो आज के समय में हम ले रहे हैं। साथ संग जी, बुजुर्गों का जो अनुभव है एक वैज्ञानिक, एक ज्योतिषी से कम नहीं है। अपने जीवन में वो भी बहुत सारे अनुभव किए हैं, बहुत अच्छे से अपने परिवार को समझा बुझा करके ले करके चल सकते हैं। पर सासंग जी, ये महिला ही होती हैं जो घर में पुरुषों को आगे से जो है ये इशारा देती हैं कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए। चाहे सास बहू को कहे, सास ही कह सकती हैं, सास ही जाती हैं तो अपने बेटे से कहती हैं, अपने पति से कहती हैं कि बहू का जो है कितनी बेटी होगी, बेटा चाहिए। सासंग जी, इस समस्या को बेटी पैदा करके ही निवारण किया जा सकता है, बेटी को मार कर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इस जन्म में जितनी बेटियां मार रहे हैं, 1 मारे, 2 मारे, 3 मारे, कहीं आने वाले और जन्म में ये बेटियां बहू ही बनकर आए और मारे, बेटा ही बन कर के मारे, या फिर बेटी ही बेटी आए। सासंग जी, बेटा हो या बेटी, मालिक जो है, जो दिया है हमारे भाग्य में उसे स्वीकार ही करना चाहिए, उसे प्यार से स्वीकार करना चाहिए। अगर 1 रखना है तो 1 रखो, 2 रखना है तो 2 रखो, 4-6 रखना है तो 4-6 रखो। पर ये जो है मारने वाली प्रक्रिया है गर्भ में, ये ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप है। जिस तरह से हम एक खिलौने बनाते हैं और कोई बिगाड़ देता है तो बहुत गुस्सा आता है, और जो रचना चल रहा है गर्भ में और उसको हम बिगाड़ेंगे तो सोचो रचना करने वाले कितना गुस्सा होंगे, वो कौन सा दंड हमको देंगे। किसी जन्म में चाहे हजारों हम दान पुण्य कर लें, ये कटित होने वाला नहीं है। इसका दंड तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे इसको भोगने के लिए कितनी बार न जन्म लेना पड़े। और सासंग जी, आज समाज कहता है कि लड़कियां भी तो लड़कों से कम नहीं है, सिर्फ कहता है। जिसके सर पे ये जिम्मेदारी आ जाती है वो लड़कियों से कांप जाता है। लड़कियां घर की लक्ष्मी है। अपने माता पिता के घर से विदा होकर जब ससुराल जाती है तो वहाँ वही घर बसाती है। फिर भी सासंग जी,
लड़कियों से इतनी नफरत, इतनी घृणा। साथ संगत जी, चाहे हम जितना भी जब तब कर लें, अगर ये हमारे मन में इस बात का भेद है कि हमें लड़की नहीं लड़का चाहिए, तो सुकून तो जीवन भर नहीं मिल सकता, चाहे लड़का जितना भी पैदा हो जाए। आस पास पड़ोस में कहीं भी देखिए, सुकून नहीं मिल सकता है, मिलेगा भी नहीं। हो सकता है हमारा सुकून लड़कियों में ही हो, पर हमने तो उसे समय को खो दिया। आज बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत से ज़्यादा प्यार करने वाली बेटी हैं। अगर ऐसा जिसके घर में बात आती है कि बहुत से ज़्यादा प्यार करने वाली बेटी है, तो वही तो घर के लोग कहते हैं कि बहू का बेटी ही ना हो। अगर बेटी के बेटी हो जाती हैं 2-3, तो वहाँ भी दुखी होते हैं सब लोग। सासंग जी, जब बेटी इतना प्यार करती है, बेटी इतना ख्याल रखती है माता पिता का, तो बेटी पैदा करने में क्या हर्ज है। बेटी ससुराल से आकर के अपना मायका भी संभालेगी, ससुराल भी संभालेगी, पर वो ससुराल जाएगी कैसे। सासंग जी, अगर बेटा चाहिए तो बेटी भी चाहिए, और दोनों से ही घर में बाहर आता है, और दोनों से ही हमको ये अनुभव भी होता है कि दोनों का सोच स्वभाव क्या है। आज लड़कियां पढ़ने में भी तेज हैं, हर एक कार्य करने में भी तेज हैं, फिर भी समाज आज नीचा दिखा रहा है लड़कियों को। उसे एक मांस का टुकड़ा समझ करके कौवे की भांति नोचते हैं लोग। यही देवी देवता पूजने वाले भी जाते तो हैं देवी के मंदिर में, चाहे वो काली हो, दुर्गा हो, और लड़कियों को गिरे हुए नज़रों से देखते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुराने चौपाई को दोहराते आते हैं। सुर नर मुनि सब होई सुखारे, देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जो हम पढ़ते हैं ना, उस पर अगर विचार करें तो ये देवी कौन है, और देवी का पूजा करके ही सब लोग सुखी हो गए। और ये देवी क्या मेरी बेटी नहीं है। जब नवरात्र के महीना आता है तो नवरात्र में कुछ बहनें कुंवारी कन्या खिलाती हैं, वहाँ पूजा करती हैं, छोटी छोटी बच्चियों को बुला करके उनको अपने घर पे लंगर कराती हैं और उनकी पूजा करती हैं, चरण धोती हैं, चरण पूजती हैं, बस उतना ही क्षण के लिए। और ये भी करती हैं तो अपने स्वार्थ के लिए करती हैं। अगर उसके घर में कुंवारी कन्या आ जाए, उसके बेटे के बेटी के बेटी हो जाए, तो सासंग जी वो खुश नहीं है। अपने आसपास में झांक कर देखिए कि जिस घर में कुंवारी कन्या खिलाई जा रही है, उस घर में कन्या का महत्व नहीं है। हम तो देखें, हमारे तो आसपास कई घरों में ऐसा है कि जिस घर में कुंवारी कन्या का पूजा होता है, उस घर में ही बेटी का कदर नहीं। बेटी नहीं चाहिए, उनको भी बेटा ही चाहिए। कुंवारी कन्या किस लिए पूजते हैं? तो सासंग जी, ये बहुत बड़ा भ्रम है।
एक जटिल समस्या है। ये कहीं न कहीं जो अंधकार में आकर के, अज्ञानता में आकर के करते जा रहे हैं, ये एक कहा जाए कि हम किसी पत्थर के नीचे दबते जा रहे हैं। दबते दबते इस बोझ तले इतना दब जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ दब गए, कहाँ खो गए इस बोझ के नीचे। सत्संग जी, हमको इस संसार से कुछ सीख लेना ही चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, लड़कियों को पर्दा के भीतर रखना चाहिए। सत्य है, पर्दा के भीतर रहे, लेकिन अगर समस्या या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ये लड़कियां समाज में अड़ जाती हैं, लड़ करके इस समस्या का समाधान करती हैं। डॉक्टर हैं अस्पताल में, देखिए सारे मरीज को दिन रात खड़े होकर के चेकअप करती हैं, इलाज करती हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ बच्चियाँ नहीं कर रही हैं? टीचर भी हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति एक महिला है। कितना गर्व की बात है। कहीं विधायक भी महिला है, कहीं प्रधान भी महिला है, कहीं मेंबर भी महिला है। फिर भी सत्संग जी, महिला से इतनी नफरत, इतनी घृणा, और ये घृणा करने वाली भी महिला ही है। सत्संग जी, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर एक आदमी नासमझ है तो पूरे परिवार उसी के मत से चले। अगर किसी महिला के अंदर ऐसा भाव है तो पुरुषों में समझ होनी चाहिए। पुरुषों को भी समझाना चाहिए अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, और समझा करके सब परिवार को खुशी से तोड़ने के जगह जोड़ने का काम करें, नफरत के जगह प्रेम का काम करें, क्योंकि ये मानव का गुण है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य रखा जी।